पीर पंजाल तक भारी बर्फबारी जारी है। एक तरफ जहां बर्फ से ढकी वादियां सैलानियों को आकर्षित कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कें बंद है और हाईवे ठप और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार दूसरे दिन भी बंद है, जबकि कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई है। देखिए जम्मू कश्मीर से एक खास रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में हुई ताजा बर्फबारी के बाद सड़कों पर भारी फिसलन बनी हुई है। खासतौर पर नारबल गुलमर्ग हाईवे पर हालत बेहद खराब नजर आए। मागाम से लेकर टंगमर्ग तक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसमें सैकड़ों वाहन फंसे रहे। गुलमर्ग जा रहे पर्यटकों को घंटों इंतजार करना पड़ा। हालांकि जाम में फंसे सैलानी भी बर्फबारी का आनंद लेते दिखे और कई जगहों पर बर्फ के साथ खेलते नजर आए। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 लगातार दूसरे दिन भी पूरी तरह बंद रहा। सड़क पर जमी बर्फ और फिसलन के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। हाईवे बंद होने से कश्मीर का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया। सैकड़ों ट्रक, बसें और निजी वाहन रास्ते में ही फंसे हुए हैं। प्रशासन मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे खोलने की बात कह रहा है। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी के बाद अब रोड्स पे काफी फिसलन है। अब यहाँ पे कई इलाकों में ट्रैफिक जैम हुआ है। ये गुलमर्ग रोड है, मागाम से लेके टंगमर्ग तक और टंगमर्ग से लेके गुलमर्ग तक यही हाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर रोड्स पर जो बर्फ थी कल सॉफ्ट थी, लेकिन अब रात के दौरान ये हार्ड हो गए। अब लोग जो हैं यहाँ पे चेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं दिखाने की यहाँ पे आपको कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब टायर पे चेन लगानी पड़ती है, उसके बाद ही आगे ये गाड़ियां जा सकती हैं। लेकिन इस बीच जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आगे जा रहे हैं वो रास्ते पे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। आप बताएं कैसा लगा यहाँ आके? इट इज ए वेरी वंडरफुल प्लेस। बहुत ही अच्छा लगा। ये जन्नत है और ये जगह, ये मेरा पहले बार नहीं है, बहुत बार आया हूँ और हर टाइम मुझे नया लगता है। तो आप भी अपना अनुभव बताइए। यहाँ आप पिक्चर्स ले रहे हैं। अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग श्रीनगर से अभी निकले हैं, तो श्रीनगर में क्या है कि थोड़ा अभी कल थोड़ा सा ही बारिश हुआ था, हल्का सा पड़ा था अभी, इसलिए हम लोग यहाँ निकला। बहुत ही अच्छा लगा। आ चुके हैं, ऐसे गुलमर्ग की तरफ आ चुके हैं, लेकिन इस बार सही है, अच्छा लगा। तो यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं काफी खुश हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक जैम इसलिए है क्योंकि सड़क पे कोहरा है, काफी फिसलन है। जो गाड़ियाँ श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ आ रही हैं, काफी गाड़ियाँ जो हैं रास्ते में फंसी हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक जैम यहाँ पे हुआ है। अभी लगातार यहाँ पे बर्फबारी की प्रेडिक्शन है और भी कई दिनों तक बर्फबारी हो सकती है। लेकिन आज यहाँ पे सड़कों पे ऐसा लगता है कि कांच बिछे हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए, आपके लगातार जो भी आगे गाड़ियाँ जा रही हैं उनको आप चेन्स लगानी पड़ती हैं, क्योंकि सड़क पे काफ़ी फिसलन है। और ये बर्फ़ आप देख सकते हैं कि कितनी है गाड़ियों पे, चूँकि जो श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं वो यहाँ पे ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये देखिए कि क्या हालात हैं गांव देहात का। अब रोड्स को क्लियर किया जा रहा है। रोड ओपन करने के लिए अब इवन ट्रैक्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, ताकि बर्फ हटाई जा सके। डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भी लगातार दूसरे दिन भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मैदानी इलाकों में करीब 1 फुट और ऊंचाई वाले इलाकों में 2 से 3 फुट तक बर्फ जम चुकी है। तापमान 0 से नीचे चला गया है। तेज हवाओं और तूफान के कारण कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह बाधित है और भूस्खलन के चलते कई सड़कें बंद पड़ी हैं। आज इस बर्फ का दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन लगातार बर्फ जो है मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी लगातार जारी है। लेकिन जितने भी लिंक रोड हाईवे हैं वो स्ट्रक होके रह गए हैं बर्फ की वजह से, क्योंकि आप देख रहे हो कि किस तरह जो है बर्फ पे यहाँ मैनुअल मशीनरी जो है अब यहाँ जो है इसको एक्टिव किया गया है, इसको जो है उठाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ किस तरह से बर्फ पे उठाया जा रहा है, यानी 110 फीट के करीब जो है बर्फ है, तो इसको कैसे उठाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस किस्म के हालात यहाँ है। जितनी भी इमरजेंसी सर्विस है, रोड है, बिजली है, पानी है, सारा स्ट्रक होके रह गया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह के हालात यहाँ हैं। यानी मैं आपको बताऊं कि ये जिला डोडा के जो एडजॉइनिंग एडजेसेंट जो एरियाज हैं, जो
पैराथीरीज है उसमें जो है इतनी बर्फ पड़ी हुई है। आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये देख रहे हो किस किस्म के हालात हैं। लोग जो है अब बिल्कुल पैदल चल रहे हैं, खास करके जो सिक पेशेंट है, बीमार पेशेंट है, इमरजेंसी पेशेंट जो है उनको जो है चारपाई पे उठा के लिया जा रहा है। पुंछ जिले में भारी बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जिले के सभी मुख्य मार्ग बंद कर दिए गए हैं। मंडी लोरन, मंडी सावजिया और सुरनकोट बफलियाज मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है। सड़कें बंद होने के कारण लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने एहतियातन सभी शैक्षणिक संस्थानों को दूसरे दिन भी बंद रखने का फैसला लिया है। कल रात से पुंछ जिले के बर्फबारी हो रही है और जो अभी तक जारी है। इस बर्फबारी ने जहां एक तरफ लोगों में खुशी का माहौल बनाया है, वहीं लोगों की परेशानी भी बढ़कर रह गई है। अगर हम बात करें तो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। मंडी सावजिया, मंडी लोरन और अन्य कई मार्ग जो है पूरी तरह से बंद है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस बर्फबारी ने लोगों की उम्मीदें जो है वो बढ़ाई है, क्योंकि लोगों को इस बार लगता था कि बर्फबारी न होने से कहीं न कहीं आने वाले समय में परेशानी होगी, लेकिन इस बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं और लोग जो है एंजॉय के लिए भी निकले हैं। हालांकि रास्ते बंद होने के कारण लोगों को जो है परेशानी को सामना करना पड़ता है। दूसरे प्रशासन की तरफ से लोगों को हिदायत दी गई है कि वो जो है मौसम को देखकर और सड़कों की हालत देखकर घरों से बाहर निकलें और जो है आगे इस तरह का मौसम अगले दिन आगे भी बना रहेगा। लेकिन लोग जो है काफी खुश हैं इस बर्फबारी से। लंबे समय के बाद राजौरी जिला के बलाई इलाके में बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों के चेहरों पर एक बार फिर से खुशी लौट आई है। लोगों को लंबे समय से बर्फ का इंतजार था, क्योंकि काफी अरसे से बर्फ नहीं पड़ी थी, जिस वजह से लोग परेशान थे और इस बर्फबारी की वजह से लोगों की फसलें भी अच्छी होंगी। हमारे गांव का नाम केवल है और हमें इस वक्त इतनी खुशी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। खुशकसाली बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और लोग उम्मीद छोड़ गए थे कि इस बार शायद हमारे इलाके में बर्फ़ या बारिश जो है वो नहीं हो रही है। लोग दुआएं कर रहे थे और आखिर अल्लाह ताला ने लोगों की दुआएं सुनी और आज हमारे इलाके में जो है बर्फ़ इस तरीके से इस वक्त भी बर्फ़ जो है वो जारी है। हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। जहां एक और बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ाई हैं, वहीं दूसरी ओर आस्था की राहें फिर खुल गई हैं। श्री माता वैष्णो देवी दरबार में ताज़ा बर्फबारी के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। त्रिकुटा पर्वतों पर जमी बर्फ के बीच देश भर से आए श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। खराब मौसम के चलते यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी गई थी, लेकिन हालात सुधरने के बाद एक बार फिर से यात्रा को बहाल कर दिया गया है। न्यूज़ 18 की टीम अभी पहुंची है विश्व के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में और आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं स्वर्ग जैसा नजारा है माता वैष्णो देवी के दरबार में। और कल से जो लगातार यहाँ पर बर्फबारी हुई उसके बाद से श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानते हैं। कुछ श्रद्धालुओं से बात भी करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? पूरण चौहान। कहाँ से आप? हम नोएडा दिल्ली के पास से हैं। तो कुछ बताएंगे देशवासियों को कैसा नजारा है यहाँ का? नजारा ऐसा है आपने कभी देखा नहीं होगा, बहुत सुंदर अमृत तुल्य नजारा है। बर्फबारी में माता वैष्णो देवी के भवन में आए, कितना सौभाग्यशाली मान रहे हैं अभी? हम भैया बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं अपने आप को, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। वैसे हमने वेदर फोरकास्ट चेक करके ही आए थे और ट्रेन की टिकट हमने कर ली थी पहले ही और वेदर फोरकास्ट चेक किया तो हमें स्नोफॉल दिखाई। वैसे हम कल शाम को आने वाले थे पर हमको रोक दिया गया था, तो हम इसकी वजह से फिर आज सुबह हमने यात्रा स्टार्ट की और हमें अभी बहुत अच्छी स्नोफॉल मिल रही है और ठंड बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ा तो कुछ और ये देख सकते हैं आप इस समय त्रिकुटा पर्वतों पर जो है वो बर्फ की चादर छाई हुई है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? आकाश है। आकाश जी, कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल से। हिमाचल से हो आप? तो हिमाचल में तो बर्फबारी होती रहती है। यहाँ पे अभी वैष्णो देवी भवन में आप मौजूद हैं, बर्फबारी हुई है और काफी सुंदर नजारा है। क्या मायने रखता है आपके यहाँ? नहीं, मेरे को तो हो गए 6 साल आते हुए यहाँ पे, मगर हमको भी पहली बार मिली है यहाँ पे। हमको इतना अच्छा लग रहा है, स्वर्ग है एकदम, स्वर्ग है ये। तो आप इस समय जो है देख सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में जो है वो बर्फबारी के बाद श्रद्धालु जो है वो आसानी से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं, हर प्रकार की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं और इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें तो घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा हो, बैटरी कार की सुविधा हो, सभी सुविधाएं जो वो सुचारू रूप से चल रही हैं और देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु बर्फबारी का नजारा लेते हुए माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए त्रिकुटा पर्वतों पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मान रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने जहां वादियों की खूबसूरती बढ़ा दी, वहीं आम जनजीवन के लिए चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं।
प्रशासन राहत और बहाली के काम में जुटा है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। तो वहीं मौसम साफ होने के बाद हालात सामान्य होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ वक्त छोड़ से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।